श्रोताओं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज सुनिए संवाद और पटकथा लेखक आनंद राठौर से जी श्याम की बातचीत। श्रोताओं नमस्कार। आज इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में हमारे साथ स्टूडियोज़ में हैं आनंद राठौर जी, और आप एक बेहतरीन लेखक हैं। मैंने पहले ही इसलिए कह दिया इंट्रोडक्शन में कि बेहतरीन है, क्योंकि आप जैसे ही इन्हें सुनेंगे, इनकी बातें सुनेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि आप एक उम्दा लेखक ही नहीं, इंसान भी हैं। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। कहाँ से शुरुआत करें? एक लेखक को अगर कलम हमने दे दी तो फिर रोकने के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं अपने आप को अगर रूबरू कराऊं सबसे, तो मैं कहता हूं कि मैं सिर्फ लिखने के लिए ही पैदा हुआ हूं। इसके सिवा मुझे कुछ आता नहीं है। और किसी भी लाइन में जब इंसान को ये लग जाए कि मुझे क्या करना है, तो वही करना चाहिए, चाहे वो जूते सिलने का काम ही क्यों ना हो। हमारी दुनिया में जो ये फ्रस्ट्रेशन लेवल दिखाई देता है और जितने परेशान लोग दिखाई देते हैं, खुश नहीं होते हैं, पैसा है, सब कुछ है, उसकी एक वजह है कि जो कपड़े बुनने के लिए पैदा हुआ था वो जूता सिल रहा है, और जो गाना गाने के लिए पैदा हुआ था वो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बैठ करके फाइल घिस रहा है। तो अगर आप अपने मकसद को पहले पहचान लेते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ, तो उसमें आप जी जान लगा के काम कीजिए। आपको खुशी भी मिलेगी, आपको कामयाबी भी मिलेगी और आपको पैसे भी मिलेगी। क्या बात। तो मेरी जो ये जर्नी शुरू होती है, मेरे फादर आर्मी में थे। मैं पैदा आगरा में हुआ और आगरा से मेरे फादर मुझे जोधपुर लेके चले गए। होश आया तो मेरी पढ़ाई अम्बाला से शुरू हुई। फिर मैं पठानकोट चला गया, मैं सिकंदराबाद चला गया, फिर दिल्ली आ गए, झांसी आ गए, ऊटी चले गए। तो मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमता रहा। तो मेरे लिए जो स्कूल था वो सिर्फ स्कूल से और टीचरों से जो मैंने ज्ञान लिया वो अर्जित नहीं किया, अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग लोगों से। तो मुझे जो ज्ञान का जो जूस था वो पिलाने वाले अलग अलग संस्कृति के और अलग अलग लोग थे। और मेरे पारिवारिक परिवेश में भी ऐसा था, जो कि बहुत लोग साहित्यिक प्रेमी थे, बहुत लोग संत मत से जुड़े हुए थे। तो वो जो सारी शिक्षाएं मुझे मिली, तो उसने मेरे को ना एक तरीके से ऐसा बनाया कि मैंने आपको कहा कि मैं लिखने के लिए ही पैदा हुआ। अच्छा, एक बात बताइए आनंद जी कि आपने जो लिखा है जी, उसे दर्शकों ने देखा है, सुना है, पढ़ा है। कौन से काम में आपको लगा कि सचमुच में मैंने बहुत अच्छा किया? सबसे अच्छा काम जो होता है, जो मैं अपने मन से करता हूँ और मैं किसी फेसबुक पे पोस्ट कर देता हूँ, जनरली देखा जाए तो, क्योंकि वहाँ कोई लगाम नहीं होती है, कोई कमर्शियलाइजेशन नहीं होता है। लेकिन अगर अब ऐसे बात करते हैं, तो मैंने अपनी जर्नी बालाजी टेलीफिल्म से स्टार्ट की। बालाजी ने एक टैलेंट हंट शुरू किया था, जैसे संगीत के लिए इंडियन आइडल वगैरह होता है। जी जी। तो उन्होंने राइटर्स के लिए 2005 में एक टैलेंट हंट किया था। तो ऑल इंडिया से हम लोग 40-50 लड़के लड़कियां राइटर के लिए सेलेक्ट होके आए थे। 12,000 लोग थे जिन्होंने compete किया था दिल्ली में। वहां से हम दो, एक अंकिता नाम की लड़की थी और एक मैं, दो लोग सेलेक्ट होके आए थे दिल्ली से। फिर बालाजी टेलीफिल्म्स में अलग अलग क्रिएटिव्स के अंडर में रह करके हम लोगों ने ये जाना समझा कि कहानियां प्रोड्यूस कैसे होती हैं, शोज कैसे बनते हैं, उनको पहले किस तरीके से लिखा जाता है। मतलब अगर आपको एक मजा हुआ उम्दा राइटर बनना है, तो आप 2 महीने जाके कम से कम बालाजी में काम कर लीजिए। आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि कमर्शियल प्रोडक्शन और बढ़िया प्रोडक्शन कैसे होता है। तो वहाँ पे मैंने राइटिंग का पूरा क्राफ्ट सीखा। मेरी क्रिएटिव होती थी उस टाइम निवेदिता बसु और कहानी घर घर की। उसके बाद काव्यांजलि, केसर, इस तरीके से मैं शोज, स्क्रीन प्ले, हमारी पूरी टीम होती है, तो हम राइटर्स उस पे बढ़ते थे, काम करते थे। तो इसमें करना क्या होता है? जो मूल कथा होती है जी, वो कोई और लिखता है, स्क्रीन प्ले कोई और लिखता है, संवाद कोई और लिखता है, किस तरह से होता है ये सब? टेलीविजन सीरियल का क्या होता है ना सर, कि जैसे महाभारत और रामायण भी बनाए जाए तो 200-400 एपिसोड में निपट जाएंगे। लेकिन सास बहू के ड्रामे हजारों एपिसोड चलते हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि अब 1000 एपिसोड एक ही राइटर नहीं लिखता है। शुरू में एक राइटर की टीम होती है। तो हमारे उस टाइम सीनियर राइटर होते थे, अंजना सूद होती थी, धीरज शर्मा होते थे, महेश पांडे होते थे, और भी राइटर्स थे। एकता कपूर खुद बहुत सोचती हैं, बहुत आइडियाज हैं उनके पास। तो उन्होंने उस कहानी को कंसीव किया, उसके बाद उसे थोड़ा बढ़ाया। फिर नए राइटर्स की टीम आती है, उस कहानी को थोड़ा और बढ़ाती है। और हमारी काम करने का मैं एक तरीका आपको बता देता हूँ, ताकि जो हमारे जो श्रोता हैं, जो सुन रहे हैं, और खास करके जो इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको पता चले एक शो बनने का प्रोसेस क्या होता है। मान लीजिए कोई भी एक राइटर या खुद प्रोड्यूसर एक कहानी लेके आता है कि ये कहानी है, और चैनल के साथ में ये बातचीत हो जाती है और ये पता चल जाता है कि इस कहानी पे हम लोग एक शो बनाएंगे।
और प्रोडक्शन हाउस में भी जर्नली ऐसा होता है, लेकिन बालाजी जैसा कहीं नहीं होता। वहाँ पर क्या होता है कि एकता कपूर के साथ, मेन प्रोड्यूसर के साथ सारे क्रिएटिव्स की और राइटर्स की टीम बैठती है और उसको हम लोग क्रिएटिव मीटिंग कहते हैं। उस मीटिंग में ये तय होता है कि आने वाले 10 एपिसोड में किस तरीके का ड्रामा दिखाया जाएगा। तो 10 एपिसोड का ड्रामा जब तय हो जाता है तो उसको क्या करते हैं कि जैसे आप लोग मिनट्स ऑफ मीटिंग लेते हैं, वैसे ही वो पूरी रिकॉर्ड कर लेते हैं हम लोग। अच्छा। रिकॉर्ड करने के बाद कोई हम में से, हमारी टीम में से होता है, ऐसे प्रोफेशनल रखे जाते हैं जो पूरा टाइप कर देता है। अच्छा। टाइप करके वो सारी कॉपी सारे राइटरों के पास होती है, स्क्रीन प्ले राइटरों के पास होती है। स्क्रीन प्ले राइटर्स और क्रिएटिव की जिम्मेदारी ये होती है कि अब वो 10 एपिसोड का जो ड्रामा है उसमें से 10 एपिसोड बनाने हैं। तो एक एपिसोड हमने पहला बनाया, दूसरा बनाया, फिर उस एपिसोड को ले जा करके फिर हमारी प्रोड्यूसर के साथ, क्रिएटिव के साथ और राइटर्स की टीम की एक और मीटिंग होती है जिसमें वो एपिसोड का नरेशन होता है। और जब नरेशन वो सब ओके कर देते हैं कि हाँ ये एपिसोड बहुत अच्छा है, इसका स्टार्टिंग अच्छा है, इसका फ्रीज पॉइंट अच्छा है, तब वो कॉपी डायलॉग राइटर के पास जाती है और डायलॉग राइटर जो होता है फिर उसके डायलॉग्स लिखता है। फिर दूसरे दिन वो कॉपी सुबह 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे आपकी कॉपी वो सेट पे जाती है और सेट पे फिर उसका प्रोडक्शन चालू होता है। ये पूरा का पूरा क्राफ्ट है। ये तो कमर्शियल वे में लिखा जाता है। हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा चैलेंज बहुत होता है, जो उत्तर के बेल्ट के लोग आते हैं उनको हिंदी बहुत अच्छी आती है, इंग्लिश नहीं आती। साउथ से बहुत लोग आते हैं, उनकी इंग्लिश अच्छी होती है, हिंदी नहीं आती है। तो कोई भी ना एक कंप्लीट राइटर नहीं बन पाता यहाँ। और मेरे साथ में ये फायदा रहा कि मैं एक कंप्लीट राइटर बन गया, क्योंकि मैं पूरे ऑल इंडिया में घूमा था। मैं आर्मी स्कूल में पढ़ा, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा, हमारा इंग्लिश से अच्छा एक्सपोजर था, घर में भी अच्छा था, हिंदी हमारी बहुत अच्छी थी, हमारी अपनी मातृभाषाएं, और हम जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ का कल्चर देख लेते थे। वहाँ की भाषा, तेलुगु थोड़ी बोलने आ गई, थोड़ी तमिल आ गई। तो क्या होता था कि हमारा एक्सपोजर इतना था कि आप हमारे को किसी भी जुबान में लिखवाओ, हिंदी में लिखवाओ, इंग्लिश में लिखवाओ, तो ऐसा नहीं था कि मैं स्क्रीन प्ले लिख रहा हूँ तो डायलॉग कोई और लिखेगा। हमने तो जो स्क्रिप्ट लिखती तो लगता था कि ये स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गई, फाइनल है। तो ये फायदा हमको इसलिए हुआ काम करते वक्त कि हमारे को कोई प्रोड्यूसर हायर करता है तो उसको ये टेंशन नहीं रहती है कि चलो स्क्रीन प्ले एक राइटर लिखेगा, स्टोरी कोई और लिखेगा और डायलॉग कोई नहीं, कंप्लीट आदमी मिल गया है। अच्छा, ये कंप्लीट आदमी खुश कब होता है? खुश होने वाला, अब ये मैं सच्ची में बात कहूँ तो अभी तक वो काम मेरा बाहर आया नहीं है सर। सच्ची बताऊँ, इस कमर्शियल स्पेस में मैंने बहुत काम किया है, लोग उसको बहुत अच्छा मानते हैं, खुश भी होते हैं, इम्प्रेस भी होते हैं। वो सारे काम अगर मैं बहुत ईमानदारी से कहूँ तो ऐसा नहीं था कि मैंने बिल्कुल अरुचि से किया, उसमें मेरा इंटरेस्ट था, उससे मैंने पैसे भी कमाए और मैंने अपना घर भी चलाया। लेकिन मैं वही काम जिस पे किसी की कोई लगाम ना हो और मैं ऐसा काम करूं जो मैं अपनी 12 साल की बेटी के साथ बैठ के देख पाऊं, अपने पड़ोसियों से कह पाऊं, अपने लोगों से कह पाऊं कि आओ मेरे हॉल में वो टीवी चल रहा है और हम सब बैठ के देखेंगे। टीवी में वो कहानियां करने में मेरा इंटरेस्ट था, लेकिन 10 एपिसोड, 20 एपिसोड, 30 एपिसोड, हजार एपिसोड करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन वो कमर्शियल चीजें हैं सर, शो चल रहा है, प्रोड्यूसर को पैसे कमाने हैं, लाखों लोगों की रोजी रोटी चल रही है, तो वो किया जाता है। अच्छा, आपने अलग हटने के बाद कौन कौन से काम किए? बालाजी में आप काम करते हैं तो आप किसी की तलवार नहीं लटकी हुई है, आप एकता के साथ काम करते हैं और एकता बाकी सब हैंडल करती है, उसके क्रिएटिव हैंडल करते हैं। जब हम बाहर निकले तब हुई असली मशक्कत, वरना मैं मुंबई में आया था तो बालाजी टेलीविजन ने मुझे रहने के लिए दे दिया सर। इस मुंबई में जो लोग आते हैं वो रोड पे स्ट्रगल करते हैं, हमें रहने के लिए दे दिया, 2-2 गाड़ियां दे दी, खाने के लिए दे दिया सर। मतलब किसी चीज की इस शहर में आने के बाद आपको चिंता नहीं थी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्हीं की वजह से मैं यहाँ आया और वहाँ जो मैंने सीखा उसी की वजह से मैं इतने सालों टिक गया। तो जब बालाजी से बाहर आया तब मुझे पता चला कि यार भाई दुनिया में किस तरीके से काम हो रहे हैं, किस तरीके से स्ट्रगल हो रहे हैं, लेकिन उसका भी अपना मजा था। नए नए लोग मिल रहे थे। जब वहाँ पे रहता था तो मैं किसी बड़े डायरेक्टर से, किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस से मिल नहीं पाता था, तो एक नए तरीके का स्ट्रगल चालू हुआ। लेकिन क्योंकि हमारे ऊपर एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस का ठप्पा लगा हुआ था, स्टैंप लगा हुआ था कि अच्छा इन्होंने ये शो किया हुआ है, तो हमें बाहर काम मिलने में मुश्किल नहीं हुई। कोई भी प्रोडक्शन हाउस चाहता था कि अच्छा इन्होंने बालाजी का शो लिखा हुआ, इन्हें बुला लो। और दूसरी चीज क्या थी, सच्ची में बता रहा हूँ, जेन्युइनली आपको काम आता है और आप मेहनती हैं तो एक बार आपको कोई मिल लेता है ना तो वो आपको पकड़ पकड़ के काम देता है। और जिनको नहीं आता है सर, उनको कहीं से काम नहीं मिलेगा, चाहे वो कुछ भी कर ले। ऐसा आपका मानना है? मेरा मानना है। ईमानदार हैं और आप हुनर पे आपकी पकड़ है
तो आपको काम देने से कोई नहीं रोकेगा। तो इस तरीके से जैसे मैं दिल्ली में भी था, यहाँ आने से पहले कॉलेज के दिनों से ही मैं रेडियो के लिए काम करने लगा। दूरदर्शन पे मेरी आवाज प्रोग्राम आता था, तो एक जर्नलिस्ट हमारे पड़ोसी हुआ करते थे, उन्होंने देखा यार तू बहुत अच्छा लिखता पढ़ता है, तो कहने लगे कि चल शो लिखते हैं। एक दूरदर्शन पे शो आता था स्कूल डेज करके। तो हुआ क्या इंटरेस्टिंग वाकया हुआ, वहां पर मेरा एक दोस्त लेके गया और उन्होंने कहा कि आपको ये स्क्रिप्ट लिखने आती है? मैंने कहा कि सर मैं टीवी में देखता हूँ और जैसा देखता हूँ ना आप लोग करते हैं वैसा लिख सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप एपिसोड लिख करके लाइए। हाँ। तो मैं दूसरे दिन ही 4 एपिसोड लिख के आया। वो बोलते हैं कि इसी को तो स्क्रीन प्ले बोलते हैं। वाह। तो मुझे ये समझ में आया कि ये मेरा हुनर है। अच्छा, ये जो हुनर आपने हासिल किया, इसके लिए आपको परिवार का सपोर्ट मिला? मेरे फादर भी बहुत अच्छा लिखते, पढ़ने में उनका वो था। मैं खुद ही जानता हूँ कि मेरी फैमिली में जैसे मेरी मदर हैं या उन लोगों का कोई ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने आपको बोला अपना टैलेंट पहचानना पड़ता है। मैं स्कूल के दिनों से ही पहचान गया था कि इसके सिवा मुझे नहीं आता कुछ। मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में, खास करके टीवी इंडस्ट्री में जो है, एक लेखक के रूप में आपने अपनी एक पहचान तो बना ली है। जो पहचान बनाने के लिए प्रयत्नरत हैं, उन्हें किस बात पर फोकस करना चाहिए, ये भी बता दीजिए। उन सारे नौजवान लड़के लड़कियों को कहूँगा जो लेखक बनना चाहते हैं, आज की डेट में कंपटीशन बहुत है और इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन है। तो आप अपने क्राफ्ट को सुधार के, अगर आपको लगता है कि आप राइटर आपके अंदर है, तो फिर उस कला को थोड़ा निखार के आइए। आजकल ऑनलाइन सीखने के लिए, समझने के लिए बहुत है, तो उस पर मेहनत करके आइए। आप खुद बाइबल बनाना सीख के आइए, आप एक स्क्रीन प्ले कैसे लिखते हैं, एक डायलॉग कैसे लिखते हैं, खुद अपनी एक स्टोरी लिख के आइए। जब हम लोग थे तो मैं सोचता था कि जैसे मैंने प्यार किया पिक्चर चल रही है, उसमें ये गाना चल रहा है कबूतर जा जा, अगर मुझे प्रोड्यूसर ने मुझे लिरिसिस्ट बना के गाना लिखने को कहा होता तो मैंने कैसा लिखा होता। तो मैं अपनी तैयारी करता था। तो आप इस तरीके की ट्रेनिंग इस जज्बे के साथ में कि कल को जैसे कि आप किसी फिल्म में आप शोले पिक्चर देख रहे हैं जी, और शोले पिक्चर जैसी कहानी आपको एक प्रोड्यूसर लिखने को दे, तो सलीम जावेद साहब ने जो काम किया आप किस तरीके से करेंगे? क्या बात। ये ट्रेनिंग आप अपने घर पे करिए, और अगर आप 10-5 घंटे और कई कई दिनों तक आप अपने घर में अकेले अपने आप को एंजॉय कर सकते हैं तो आप राइटर बनिए। नहीं तो आप सोचते हैं कि मैं पार्टी करके, धूम मचा के, ग्लैमर देख के मैं राइटर बन जाऊंगा, तो ये बहुत मुश्किल काम है, आप बर्बाद हो जाएंगे यहाँ आके। तो मेहनत करना है और यहाँ पे जिसको भी आना है उसको बहुत ही सोच के, समझ के और सीख के आना है। लोग ना आजकल सुनने के आदी हो गए हैं सर, ये वीडियो देखने के आदी हो गए हैं, पढ़ते नहीं है किताबें। हर राइटर को पढ़िए, इंटरनेशनल राइटर को पढ़िए। हम लोग स्कूल में थे तभी हम लोगों ने नैन्सी ड्रू, हार्डी बॉयज, सुपर 7 इस तरीके की इंग्लिश नॉवल पढ़नी शुरू कर दी। उसके बाद हिंदी में हमने प्रेमचंद को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, सबको पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो आपका क्राफ्ट बढ़ेगा और आप कामयाब हो जाए। जो बेस है, जो आधार है, वो है लिखने के पहले पढ़ना। ये मजबूत होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और राइटिंग जो होती है ना, वो सिंपल एक चीज ड्रामा देख करके कॉपी पेस्ट होता है। आपका कॉन्शियसनेस होता है ना। अभी हमने 2 दिन पहले बात कर रहा था कि एक रिपोर्टर में और एक एंकर में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो एंकर होता है वो प्रेजेंट है, कब उसके पास कैसे सवाल आ जाएंगे, कैसी परिस्थिति आ जाएगी, उसको इमीडिएटली अपने कॉन्शियसनेस से जवाब देना है जी। राइटर वैसे ही कामयाब होता है कि किसी भी सिचुएशन में कैसा भी है वो कहानी अपनी निकाल लेता है। क्या बात। तो आप अपनी कामयाबी जो है बनाए रखें, ऐसी हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और आपने जो बातें की हैं, अपने बारे में हमें बताया है, हमारे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के श्रोताओं को बताया, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। शुक्रिया सर, यहाँ बुलाने के लिए और इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इनसे मिलिए कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे संवाद और पटकथा लेखक आनंद राठौर से जी शाम की बातचीत। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहा विनायक तड़वलकर का। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।